रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी फौज ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसे यूक्रेन से युद्ध में ऐसी तबाही झेलनी पड़ेगी। इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने रशिया की फौज का इतना नुकसान करवाया है कि जिसे पुतिन हमेशा याद रखेंगे। इस तबाही के पीछे सबसे बड़ा हाथ अमेरिका और नाटो देशों का है, क्योंकि वो रूसी फौज के मुकाबले के लिए यूक्रेन को एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों जैसे हथियार और दूसरी मदद पहुंचाते रहे। लेकिन रशिया ने जब चीन से मदद मांगी तो अमेरिका ने उसे धमकी दे डाली। यही वजह थी कि चीन रशिया की वक्त पर मदद नहीं कर पाया। इसका अंजाम ये हुआ कि रूसी सेना अभी तक यूक्रेन के किसी भी बड़े शहर पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाई है। हालांकि इस दौरान रूसी सेना के 8 जनरल और 34 कर्नल मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले और तेज करने की कसम खाई है। युद्ध की शुरुआत में व्लादिमीर पुतिन के साथ पूरी दुनिया ये मानकर चल रही थी कि रूसी सेना 2 से 3 दिनों में ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगी। लेकिन अमेरिका और नाटो देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेनी सेना ने रूस को कड़ी टक्कर दी है। यूक्रेनी फौज के हाथों शनिवार को भी जनरल रैंक का रूसी सैन्य अधिकारी मारा गया। उनके शव को सेंट पीटरबर्ग में दफनाया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल व्लादिमीर फ्रोलोव 8वीं सेना के डिप्टी कमांडर थे। उनकी टुकड़ी पिछले कई हफ्तों से यूक्रेन के मारियोपोल बंदरगाह को घेरे हुए थी। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर एलेक्जेंडर बेगलोव ने एक बयान में कहा कि फ्रोलोव की युद्ध में एक नायक की तरह मौत हुई। गवर्नर ने कहा कि फ्रोलोव ने अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि डोनबास में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को फिर से बम विस्फोट न सुनाई दे। वहीं रशिया को हुए इस भारी नुकसान की वजह से रशिया ने दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक T-14 अर्माटा को युद्ध क्षेत्र में नहीं उतारा है। रशिया ने अधिकतर अपने पुराने T-72 टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स को ही मैदान में उतारा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के दौरान रशिया के टैंक बटालियन कमांडर मिरास बाशाकोव की भी मौत हो गई है। वो यूक्रेन में मरने वाले रूसी सेना के 34वें कर्नल थे। ऐसे में कुल मिलाकर यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की टॉप लीडरशिप के 42 अधिकारी मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हमले तेज करने का ऐलान किया है। शनिवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सेना ने जबरदस्त हवाई हमले किए थे। इतना ही नहीं, मारियोपोल में भी रूसी सेना ने सरेंडर करने के लिए शाम तक का समय दिया है। वहीं व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि यूक्रेन में रूसी सेना का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है। दूसरी ओर यूक्रेन का दावा है कि जंग की शुरुआत के बाद से रूसी सेना के 20,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि रशिया की तरफ से इन आंकड़ों पर कोई कमेंट नहीं किया गया है। फिलहाल इस जंग का आखिरी अंजाम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।